तक पहुँचे हैं। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगी, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको एक्चुअल में तराशा गया है और यही चीज लोग देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं, आपके सुंदर अवतार को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका एक नया व्यक्तित्व उभर के आ रहा है जो बहुत सारे लोगों को तंग कर रहा है, रातों की नींद हराम कर रखी है। जो अब तक आपका किरदार था वह आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो आपका एक किरदार उभर के आ रहा है उसको सैल्यूट किया जा रहा है और मैं भी आज आपको सैल्यूट ही कर रही हूँ। सैल्यूट है, आपका इतना सुंदर बेहतरीन अवतार उभर के आ रहा है। और यह कब से हुआ है आपको पता है? यह अब से हुआ है। आप पहले ऐसे नहीं थे। पास्ट में आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आपको पूरी तरह से यह समझ आ जाएगा कि हाँ, यह तो मेरी ही कहानी है। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ डार्केस्ट थी, बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा आपकी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं, सबसे फेवरेट बच्चे जो कहते हैं वैसे होते जा रहे हैं। सबसे फेवरेट आप हमेशा से थे, लेकिन तब आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आती थी, तब आपको अपने कीमती समझ नहीं आती थी। जो बेशकीमती हीरा है जो पृथ्वी लोक पर भेजा गया है वह नासंभ हो गया। वह अपनी समझ, अपनी कीमत भूल चुका था। उसको समझनी थी कि परमेश्वर ने किस मकसद से और यह कितना मूल्यवान है, बिल्कुल आप भूल चुके थे। तो यह चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा थी। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ, आप ऐसे होते जा रहे हो जो हर नकारात्मक स्थिति में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर चीजों को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इस चीज को कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है कि आपका जो पास्ट था वह बहुत ज्यादा खराब था और आपका जो वीनस था एक्चुअल में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। आपने कुछ चीजें महसूस किया होगा, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फील किया होगा। आप यह चीज कहते थे, जैसे कहते हैं विक्टिम। सेम वैसी स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती, मेरे लिए कुछ सही नहीं हो सकता, मेरे लिए अच्छी चीजें, खुश रहना, एंजॉय करना, यह जो पार्ट है, यह जो हिस्सा है, मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा दुखी ही रहता हूँ या दुखी ही रहती हूँ। मेरे लाइफ में सारी चीजें खराब ही होती है, अच्छी कुछ होती ही नहीं है। मैं बस रोने के लिए ही आया हूँ, रोने के लिए ही आई हूँ। मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। यह सेम परिस्थिति थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका वीनस यहाँ पर मुझे पास्ट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा वीक था, नेगेटिव था। उस टाइम पर आप विक्टिम बने हुए थे। यह खुशी तो मेरे लिए है ही नहीं, इसका तो हिस्सा मैं कभी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप का विचार आपके इर्द गिर्द यह विचार घूमते रहते थे। आप इस तरह के विचार में बंधे रहते थे, बेड़ियों में बंधे रहते थे। पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन देखो, आज मैं यह चीज यहाँ पर आपको क्यों बता रही हूँ। एक्चुअल में आपकी लाइफ पूरी तरह से, कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, पूरी तरह से एक बटरफ्लाई जैसा होता है, वह बदलने वाली है। तो यहाँ पर मैं यह चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ। पास्ट में आपकी एनर्जी तो खराब थी ही, लेकिन आप अब एक बहुत सुंदर अवतार में परिवर्तित होते जाए। यहाँ पर कंफर्मेशन आप तो सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर बूम हो रहा है। आप लोग एक बार सुन रहे हैं,
आप लोग यहाँ पर कंफर्मेशन, यहाँ पर डिवाइन, परमपिता परमेश्वर, जो भी आपके ईस्ट है, जो भी आपके इष्ट हैं, मतलब पास्ट में आपको ऐसे इस टाइप के जो विचार थे वह बहुत आते थे। जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर आप यह चीज देखते थे कि आप एक कैदी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, एक्चुअल में कर भी रहे होंगे। जब सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खुश थे, अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तब आपको ऐसा लगता था कि मैं जेल में हूँ। जो भी हैं आप, मेल फीमेल, उस टाइप में आपको ऐसा लगता था कि मुझे बेड़ियों में बांध रखा है और मैं जेल में हूँ, मैं कैदी हूँ। सब तो एंजॉय कर रहे हैं। तो इस टाइप की इन सारी चीजों को देखकर आप कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बोलने लग गए। आपने पास्ट में यह चीजें एक्चुअल में बहुत ज्यादा महसूस किया, फील किया, अंदर तक फील हुआ। यह चीजें आप बहुत दर्द में रहे हो, बहुत तकलीफ हुई आपको। मेरे जीवन में खुश रहना सही नहीं हो सकता, मैं खुश रहने के लिए बना ही नहीं हूँ। मेरे जीवन में कुछ चीजें सही हो ही नहीं सकता, कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं। ऐसे ही अपना जीवन मैं व्यतीत करता रहूंगा या करती रहूंगी और ऐसे ही मैं अपने जीवन को व्यतीत करने आई हूँ। तो यह आपकी पास्ट की एनर्जी है, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही है। लेकिन सबसे पहली अच्छी बात यहाँ पर मैं यह देख रही हूँ, आप कहीं भी रुके नहीं हैं। आप पानी की तरह बहते ही रहे हैं। भले ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा बुरे समय आपने झेला हो, लेकिन आप हमेशा अपडेट रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ, मतलब उसे कभी चेंज करते रही हैं, उस ऊर्जा को चेंज करते आए हैं। आपको जो भी चीजें परमात्मा ने दी, आपने उसे हंसते मुस्कुराते उस चीजों का वेलकम किया है, उसका एप्रिशिएट किया है और हंसते मुस्कुराते उसे अपने साथ रखा है। मतलब आपको मैं कह सकती हूँ, आप बहता हुआ पानी बने हैं, सबको बहुत सुंदर लगने वाला, जो सबको बहुत आकर्षित लगने वाला वह बहता पानी। और जो पानी एक जगह आपने देखा होगा रुक जाता है, ठहर जाता है, वह दुर्भाग्य का कारण कहलाता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गंदी स्मेल करने लगता है, बहुत ज्यादा उसमें कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है वह पानी, उसमें बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। लेकिन आप ना कहीं भी रुके नहीं हैं, आप बहते हुए दरिया ही बने रहे और आपकी बहुत बड़ी पावरफुल पोजीशन बना, जहां पर आपका जो वीनस है आने के कारण ही है। और इन सब से तुम छुटकारा पा सकते हो। तुम्हें अपने भीतर से भय समाप्त करना है, तुम्हें अपनी बात खुल के रखनी है। जो होगा वह मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी सारी चिंता इस प्रकृति पर छोड़ देते हो, अपनी माता पर छोड़ देते हो और स्वयं को पहचानने लगते हो, तुम्हें जो करना है उसे खुलकर करने लगते हो, तो तुम्हारी समस्या समाप्त होने लगती है। लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि सारे परिवर्तन तुम स्वयं ही करोगे, सब कुछ तुम स्वयं ही करना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए, जितनी भी तकलीफें आई, वह एक समय के बाद समाप्त हो गई और हर बार एक नया दुख आया, हर बार एक नई तकलीफ आई। लेकिन क्या तुमने बिना डरे हुए किसी दुख का सामना किया? यदि तुम बिना भय के किसी दुख का सामना करोगे, तो इस संसार में किसी भी दुख की इतनी क्षमता, इतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हें गिरा सके। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन्हीं परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय लेता है और उसका मस्तिष्क किस प्रकार का व्यवहार करता है। यदि वह बिना भयभीत हुए अपने जीवन को यूं ही छोड़कर आगे बढ़ते रहता है, अपनी समस्याओं को भूलकर आगे बढ़ता रहता है, तो फिर उसकी सहायता करने के लिए प्रकृति के सारे तत्व एकजुट हो जाते हैं।
लेकिन जो क्षण क्षण भय में ही अपना जीवन जीता है, हर पल केवल भय में डूबा रहता है, उसकी सहायता भला कौन कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, तुम गलत कदम उठा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें इस बात की सूचना देता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम एक बेहतर जीवन जीने आए हो। तो यदि तुम्हें यह मानव जीवन मिला है तो इसे खुलकर जियो, बिना किसी के दबाव के, बिना किसी के भय के। मेरे बच्चे, कोई नहीं जानता यह जीवन कब समाप्त हो जाए, लेकिन तुम अभी से भविष्य की चिंता में निरंतर रहते हो। यह हो जाए, वह हो जाए, मुझे यह मिल जाए, मुझे वह मिल जाए। इस तरह की भावनाएं तुम्हारे जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। एक बार इनका त्याग करो और सोचो कि जो तुम्हारे पास अभी उपलब्ध है, क्या वह कम है। मेरे बच्चे, अपने अंदर के उस तत्व को जाहिर करो, उस तत्व को उजागर करो जो तुम्हारे लिए दैवीय शक्ति बन जाए। तुम्हारे अंदर की दैवीय शक्ति तब जागृत होगी जब तुम नर्क के द्वार पर चल रहे हो, और फिर भी तुम अपने जीवन में इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो, इस बात के लिए आभारी रहो कि तुम्हारे पास पाव मौजूद है, जिस वजह से तुम उस नर्क के द्वार पर चल पा रहे हो। तुम कहीं भी चलो, किंतु तुम्हारे पास पाव है। इस बात का आभार तुम्हें होना चाहिए। जीवन में तुम्हारे पास जो भी है उसका आभार व्यक्त करो। फिर देखो, तुम हारे जीवन में इतना आएगा कि तुम संभाल भी ना पाओगे। मेरे बच्चे, आभार व्यक्त करना ही इस जीवन का आधार है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, क्योंकि एक ऐसी खुशी जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी, क्योंकि आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और क्यों प्रसन्न हूँ वह भी मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि मेरी प्रसन्नता के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुमने ही कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मैं प्रसन्न हो उठी हूँ, और वह खुशी अब मैं तुम्हें देना आवश्यक समझती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो मैं तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ। तुम उन बातों को सुनने का आज कुछ समय जरूर निकालना, क्योंकि बातें बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और तुम मेरे संदेश को पूर्ण रूप से समझना, क्योंकि जो खुशी मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, उस खुशी का संबंध तुम्हारी सोच से भी है और मेरी उस बात से जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यदि जब तुम विस्तार से मेरी सभी बातों को सुनकर समझ लोगे तो निश्चित ही तुम्हें मेरी बातें भी समझ में आ जाएंगी, और जो खुशी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वह भी समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। जब सुख आता है तो कुछ दुख भी साथ में लेकर आता है, और जब कुछ दुख होता है तो उसके पश्चात जीवन में बहुत सारा सुख भी प्राप्त होता है, क्योंकि यह जीवन की नियति है कि हर व्यक्ति को कहीं ना कुछ दुख का सामना करना ही पड़ता है। और यह भी सच है कि जैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ दुख पड़ता है, उसके पश्चात तुम्हें जीवन में सुख भी प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें दुख नहीं मिलेगा किसी भी कारणवश, तो तुम्हें सुख का अनुभव नहीं होगा। जिस प्रकार कड़कती धूप में चलते चलते जब तुम्हें किसी पेड़ की छाया मिल जाए तो तुम सुख का अनुभव करते हो, और तुम्हें उस पेड़ की छाया मिलते ही उस पेड़ की कीमत समझ में आती है कि यदि यह पेड़ ना मिला होता तो तुम्हारा क्या हाल होता। तुम धूप में कितने परेशान हो जाते, और यही आनंद छाया का तुम्हें जब प्राप्त होता है
तब तुम आगे धूप में चलने के लिए और साहस जुटा पाते हो। इसी प्रकार की समस्याएं तुम्हारे जीवन की भी है। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी कुछ समस्याएं यदि सामने आ भी जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम एक बहुत बड़ा पड़ाव पार करने वाले हो। एक ऐसा पड़ाव पार करने वाले हो जिसे पार करने के लिए तुम काफी समय से सोच रहे थे, क्योंकि अत्यधिक समस्याएं उसी प्रकार से होती हैं जिस प्रकार से बरसात आने की कुछ समय पहले बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और उसके कुछ समय के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में जब अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वह जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव लेकर आती है और वह बदलाव कुछ अच्छा ही होता है। मेरे बच्चे, इसके साथ तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि जीवन में कुछ परेशानी का सामना तुम कर रहे हो और तुम मेरे समक्ष यदि कुछ बोलते हो प्रार्थना करते समय, तो तुम इस बात को कदापि मत भूलना कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं सुन रही, बल्कि मैं हर बात को सुनती भी हूँ और पहले से ही जानती हूँ। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। हर बात के पीछे एक वजह होती है और उस वजह को जाने बिना तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुम आगे के समय को नहीं देख पाते और तुम आगे के समय को नहीं जानते कि आगे तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। तुम केवल वर्तमान को देखते हो जो इस समय तुम्हारा चल रहा होता है। उस समय में जो तुम्हें आभास होता है केवल तुम उसे महसूस करते हो। मेरे बच्चे, तुम जो इस गुजरी नवरात्र में कर चुकी हो वह सब मुझे ज्ञात है। तुम करते हुए हिचके नहीं थे और ना ही तुम बिल्कुल भी किसी सोच में पड़े, बल्कि तुम्हें खुद में इस बात की खुशी थी कि तुम जो कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। तुम्हारे हृदय में इस बात का आभास होना कि मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करता हूँ वह बिल्कुल सही करता हूँ और धर्म के अनुसार करता हूँ। और यह सच भी है कि तुमने जो किया वह धर्म के अनुसार बहुत अच्छा था और आगे भी तुम इसी तरह के कार्य को करते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इन कार्यों को करने से तुम कभी भी पीछे नहीं हटोगे। नवरात्र में तुम इतनी जल्दी में होते कि तुम्हें काम पर जाने के लिए कुछ विलंब होता, फिर भी तुम मेरे चरणों में कभी भी नमन करना नहीं भूले, कभी भी उनको स्मरण करना नहीं भूले, कभी भी तुम मेरी आरती ना नहीं भूले। तुम उन दिनों में एक पल के लिए भी मुझे नहीं भूल पाए और तुम जब भी किसी कन्या को देखते तो बस तुम्हारे मुख से एक ही ध्वनि निकलती कि यही तो है मेरी माँ, और तुम उस कन्या में अपनी माता को देखने लग जाते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों में वह प्रेम छलकने लगता था जो मेरे लिए तुम्हारे हृदय में विराजमान है। तुम जितना उनसे प्रेम करते हो वह प्रेम तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देता, और यह देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने उन कन्याओं के पैर छूकर उन्हें कुछ दिया या उन्हें देने के लिए तुम्हारे हृदय में खुशी थी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे हृदय में उनके प्रति बसा प्रेम मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मन कर रहा है और तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित किए जा रहे थे। मैं स्वयं ही आकर्षित हो रही थी। उसकी वजह केवल एक है कि जब तुम किसी भी ऐसी एक दैवीय शक्ति के प्रति प्रेम बरसाना प्रारंभ कर देते हो और तुम्हारे हृदय में विराजमान प्रेम जब उस दैवीय शक्ति के लिए सब कुछ करना प्रारंभ कर देती है, तो बाकी की सभी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी शक्तियां एक ही तो हैं, हम भिन्न नहीं हैं। और तुमने जो कि इन दिनों में किया है, तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न कर दिया, और जो खुशी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ वह भी कुछ इसी प्रकार की है। और वह खुशी यह है
कि शीघ्र ही तुम्हारे हृदय के अंदर एक ऐसी ऊर्जा विराजमान होगी जिस ऊर्जा के माध्यम से तुम जो चाहो वो प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति कई गुना ज्यादा हो जाएगी और तुम एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं सोचोगे, बल्कि तुम बहुत आगे तक का सोच पाओगे। बोलेंगे कि मैं वह कार्य कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन इसी आश्वासन को दे देकर वह तुमसे एक पर एक झूठ बोलते चले जाएंगे, जिसके भंवर में तुम स्वयं ही फंस जाओगे, क्योंकि तुम्हें उस पर विश्वास होने लगेगा और उसकी बातों पर भी तुम पूर्ण रूप से विश्वास कर लोगे। लेकिन अंत में जाकर तुम्हें पता चलेगा कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा था और कैसे कार्यों को कर रहा था, और अंत में जाकर ही तुम्हें इस बात का आभास होगा कि वह व्यक्ति पूरा झूठा है और उसके इरादे कुछ और ही है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी नहीं संभले तो उस समय भी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि तब तक तुम्हारे हाथों से वह मौका जा चुका होगा जिसको तुम बचाना चाहते हो। अर्थात इस समय में तुम उस व्यक्ति के लिए जो खतरा बने हुए हो, अर्थात तुम्हारे पास एक दैवीय शक्ति है जिसके द्वारा वह तुम्हारा अभी तक कोई नुकसान नहीं कर पाया, और वह शक्ति है स्वयं मेरी। मैंने तुम्हें स्वयं शक्तियाँ दे रखी है और बुद्धि भी दे रखी है, क्योंकि तुम मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हो और मेरी पूजा आराधना करते समय तुम्हारे मुख से निकले हुए एक शब्द को मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से प्रसन्न मन सुनती हूँ, और मैं जानती हूँ कि ना तो तुम्हें किसी का गलत करना पसंद है और ना ही किसी का गलत सहना, ना ही तुम्हारी सोच किसी के लिए गलत है और ना ही कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचे तुमसे बर्दाश्त होता है। तुम छिन्न भिन्न हो जाते हो जब तुम किसी को इस प्रकार के भाव करते देखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को भी समझना जरूरी है कि ऐसे व्यक्तियों से यदि सावधान ना रहा जाए तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उससे धोखा खा सकता है। उसका कारण केवल इतना ही है कि ऐसे व्यक्ति कुछ इस प्रकार के भाव रखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता, और इसके साथ साथ वह ऐसा सोचते भी हैं कि मैं किसी भी कीमत पर इस व्यक्ति को अपने बारे में महसूस नहीं होने दूंगा। जो मैं कर रहा हूँ वह भी नहीं, और जो मैं करना चाहता हूँ वह भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति किसी के लिए बहुत बड़ा छलावा उत्पन्न करते हैं और धोखा देना ही उनका असली मकसद होता है। धोखे से भरे ऐसे व्यक्ति किसी के जीवन के लिए खतरा बनने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वह केवल अपने जीवन के अलावा किसी के जीवन से उतना प्रेम नहीं करते और ना ही किसी के बारे में उतने अच्छी सोच रखते हैं। उनकी सोच केवल इतनी होती है कि यदि मेरा कार्य बनने के लिए मुझे किसी को धोखा देना पड़े, किसी को नुकसान पहुंचाना पड़े, तो मैं धोखा दे दूंगा और उसे नुकसान भी पहुंचा दूंगा, लेकिन अपने कार्य को अवश्य ही बनाऊंगा। ऐसी सोच ही उन्हें अग्रसर करती है, अर्थात उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। तभी वह इस तरह के रास्तों पर चलने लगते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति ना तो किसी दैवीय शक्ति से डरते हैं और ना ही आने वाले समय से उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी होती है, और ना ही उनके सोचने समझने की गति इतनी तीव्र होती है कि वह इस बात को सोच पाए कि जो वह कर रहे हैं उसका फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो फल उन्हें प्राप्त होगा वह उनके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, वह फल केवल फल नहीं होगा, बल्कि उनके लिए एक दंड होगा। वह दंड जो उन्होंने किया, उनकी गलती पर उन्हें प्राप्त कराया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात बस इतनी है
कि तुमने यदि सावधानी का इस्तेमाल नहीं किया तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से तुम धोखा खा जाओगे और बाद में पछताने का मौका भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। उसका कारण केवल इतना है कि जब बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है तो उसे पुनः छोटा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका समय निकल चुका होता है। उसी प्रकार से यदि कोई बिगड़ जाए तो उसे पुनः बनाना इतना आसान नहीं होता, उसमें फिर काफी समय भी लगता है और हो सकता है कि वह कार्य उस प्रकार से बने ही ना। लेकिन मेरे बच्चे, यदि समय रहते सावधान रह लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति के लिए इस बात पर विचार करना कोई गलत बात है। किसी ऐसे व्यक्ति का विरोध करना जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है कोई गलत बात नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि तुम स्वयं की रक्षा स्वयं करो और खुद की रक्षा करने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वह कर जाओ। उसमें ना तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता है और ना ही यह सोचने की कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी की सोच से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कुछ फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि उसके जीवन में कोई अनर्थ ना हो जाए और कुछ ऐसा गलत ना हो जिसका प्रभाव उसे उसके जीवन में भोगना पड़े। बाकी सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी पल पल रक्षा कर रही हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जब तुमसे पूछेंगे, तुम्हारा हालचाल पूछेंगे और कहेंगे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो बताना। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हें आवश्यकता होगी तब तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें देखकर अलग हट जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यदि मुझे किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं उससे मीठी बातें करके उससे वह चीज अवश्य प्राप्त कर लूंगा। यही परंपरा इस संसार में चली आ रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जब तुम्हारा भी फिर समय है, उस समय यदि कोई तुम्हारा साथ देता है तो उसका तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यदि उसने तुम्हें थोड़ा सहयोग दिया है तो तुम उसका समय आने पर जितना हो सके उतना साथ देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे समय को, तुम्हारी स्थिति को सुधारने का जो उसने कार्य किया, जो तुम्हारे पूरे समय में उसने तुम्हारा साथ दिया, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम भी उसे उन लोगों की तरह भूल मत जाना, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आया है और फरिश्ते को कभी भूला नहीं जाता है। यदि तुम आज भूल जाते हो तो कल तुम्हारे साथ फिर भी बुरा हो सकता है, तब तुम्हारा साथ कौन देगा? फिर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा। यही तो जीवन में निरंतर चलता रहता। मेरे बच्चे, यदि आज तुम उनका साथ दोगे तो कल वह तुम्हारा साथ देंगे। यदि इस प्रकार से कोई अपने जीवन को जीता है तो उसके लिए सब कुछ सरल हो जाता है। समय चाहे जितना कठिन हो, वह तुम्हारे सामने सरलता से प्रस्तुत हो जाता है। इस मोह माया के जाल में पड़ने से कोई मतलब नहीं है। यह संसार मोह माया का बंधन है। यदि इसमें जो व्यक्ति पड़ जाता है वह कभी बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में भटकता रहता है और उनकी आवश्यकताओं को कभी पूरा नहीं कर पाता है। जब उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। मेरे बच्चे, इस मोह माया से बाहर निकलो। इतना मत मोह माया में पड़ो कि तुम कुछ और इसके अलावा जान ही ना पाओ। तुम्हें ईश्वर का भजन भी करना अनिवार्य है। इसके साथ में यदि तुम अपनी माता का भजन करते हुए इसमें अपना समय व्यतीत करते हो तो तुम्हारे लिए दोनों चीज अच्छी हो जाएगी,
हर जगह तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम्हारी इज्जत होगी। यदि यह तुम चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। और यदि तुम इसी प्रकार से यहाँ पर जीवन व्यतीत करते हो, अपने सुख का, अपने भोग का विलास करने के लिए यदि तुम जन्मे हो, तो वही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत बड़ी मात्रा में सब कुछ पा लेना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु यदि ईश्वर को पा लिया जाए, उससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। ईश्वर सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कार्य करते रहते हैं, परंतु इंसान ईश्वर को भूल जाता है। यदि तुम उसमें विलीन होना चाहते हो, परम धाम पर तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें भगवान का स्मरण भजन कीर्तन तो अवश्य करना ही होगा, तभी तुम्हारा भवसागर पार होगा। अन्यथा तुम्हारा भवसागर पार होने वाला नहीं है। और यदि तुम्हारा भवसागर पार नहीं होगा, तो तुम मनुष्य में जन्म लेने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरे बच्चे, अपने अस्तित्व को तुम्हें बनाए रखना है, अपने अस्तित्व को कभी बिगड़ने नहीं देना है। यदि तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेंगी और तुम्हारी प्रशंसा होगी। जीवन का अमूल्य समय कभी भी नष्ट मत करना, उस पर एक बार नहीं 1000 बार विचार करना। यदि तुम्हारे पास समय है, तो उसे किसी ऐसे कार्य में लगाना जो तुम्हारे लिए रास्ता आसान करे, तुम्हारे लिए आवश्यकताओं को पूरा करे। मेरे बच्चे, यदि तुम समय व्यर्थ में नष्ट करते हो, तो वह तुम्हारा भाग्य और भविष्य दोनों बर्बाद कर देता है। और जब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वह तुम्हें मिल नहीं पाती है। यह तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी कमियां है। आज मैं तुम्हारी कमियों को तुम्हारे अनुसार प्रस्तुत किया है। इनमें यदि तुम सुधार करना चाहते हो, तो कर सकते हो। और यदि तुम सुधार कर ले गए, तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। तुम हर तरीके से एक गहराई की ओर जाओगे और उस गहराई के सामने आओगे जहां पर तुम्हें उससे निकाला गया था। और तुम वहां से खड़े होकर देखोगे, तो तुम्हें सब कुछ बहुत बहुत ही सुनहरा दिखाई देगा। यह संसार बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही सुंदर है। यदि इसे देखना है, तो देखते रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि यह संसार यदि सुंदर है बाहर से देखने में, तो अंदर से भी इतना सुंदर होगा। अंदर जब प्रवेश करोगे, तो तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अंदर सुख भी है और दुख भी है, इसलिए तुम्हें अपने आप में संयम रखना होगा। यदि तुम संयम रखने में सक्षम हो गए, तो तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ और सशक्त हो जाएगा। और यदि तुम इसके विपरीत रहे, तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। जीवन का मूल कारण यदि तुम नहीं समझ पाए, तो तुम कुछ भी समझ नहीं पाओगे। यही अभिव्यक्ति तुम्हारे जीवन की प्रशंसा नहीं है, और यह तुम्हारी प्रशंसा नहीं है। व्यक्ति तुम्हारे सामने है, तो तुम इससे बढ़कर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। यही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की समस्त जानकारी प्रस्तुत की है। यदि इसमें तुम्हें सही लगा है, तो कमेंट में हाँ लिखो, और लिखो कि आज मेरी माता ने मेरे लिए सभी रास्ते आसान कर दी हैं। मैं जिस अंधकार में जी रहा था, मुझे उस अंधकार से बाहर निकाला है। मैं यह सोचता हूँ कि मेरी माता यदि मेरे साथ इसी प्रकार से बनी रहेंगी, कि मेरा सब कुछ अच्छे तरीके से चलता रहेगा। आज उन्होंने मेरी जीत का जो आगाज मेरे सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी हूँ, क्योंकि आज तक मुझे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही मुझे कुछ मिला था। मैं बहुत ही ज्यादा निराश हो गया था, बहुत ही ज्यादा टूट गया था। मैं यह चाहता था कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो जाता है कि मेरा जीवन बेहतर हो जाता,
मैं उस आशा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत ही